आइए आज हम बात करते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज के मैनिफेस्टेशंस की। तो देखिए इस्चेमिक हार्ट डिजीज के मैनिफेस्टेशंस में हम बात करेंगे कोरोनरी स्टील सिंड्रोम की, इसी तरीके से सडन कार्डियक डेथ की और क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज की। ठीक है, तो तीनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। तो देखिए कोरोनरी स्टील सिंड्रोम क्या होता है पहले हम यहाँ पे बता दें। ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है ना, इसी कोरोनरी आर्टरी में हमको स्टेनोसिस देखने मिलती है। ठीक है, तो मान लो हमारी ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये नॉर्मल ऐसे है, लेकिन यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई। यहाँ पे हम बना दें कि देखिए यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई, इस तरीके से यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई। तो स्टेनोसिस हो गई तो यानी क्या है कि आगे जो है ब्लड अब नहीं जा पाएगा। तो स्टेनोसिस हो गई, आगे ब्लड बहुत परेशानी से जाएगा। तो ये जो स्टेनोस हो गई तो आगे ब्लड नहीं आ पाएगा, और आगे ब्लड नहीं आ पाता ना तो क्या होता है कि ये जो वेसल्स है ना, ये वेसल्स और ज्यादा डायलेट हो जाती हैं, वेसल्स और ज्यादा डायलेट हो जाते हैं ताकि इधर ब्लड आए। ठीक है, परेशानी तो यहाँ पे है, लेकिन ये वाली वेसल्स जो नॉर्मल है ना, ये और ज्यादा डायलेट हो जाती हैं, और इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। ठीक है, तो कोरोनरी स्टील सिंड्रोम क्या होता है कि यहाँ पे स्टेनोसिस जहां हुई है उसके डिस्टल एंड में वेसल्स हमको डायलेट देखने मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे स्टेनोसिस हो गई तो यहाँ की जो वेसल्स होगी ये और डायलेट हो जाएंगी ताकि यहाँ पे ब्लड ज्यादा आए, क्योंकि नॉर्मल है तो ये कंपनसेट करना चाहेंगे कि ब्लड ज्यादा है, लेकिन स्टेनोसिस जो पहले से यहाँ पे हो रखी है तो यहाँ से ब्लड नहीं आएगा, लेकिन ये वेसल्स ऑलरेडी डायलेट हैं। तो ये चीज यहाँ पे होती है। तो देखिए बताया गया कि कोरोनरी स्टील सिंड्रोम कहाँ देखने को मिलता है, तो डिस्टल टू कोरोनरी स्टेनोसिस। जो यहाँ पे कोरोनरी स्टेनोसिस हुआ है ना, इसके डिस्टल में देखिए हमको कोरोनरी स्टील सिंड्रोम देखने को मिलता है। और क्या बताया गया कि वेसल्स आर मैक्सिमली डायलेटेड एट बेस लाइन। तो बेस लाइन पे हमको वेसल्स मैक्सिमली डायलेटेड देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये चाहेंगे ब्लड ज्यादा आए, क्योंकि नॉर्मल है। परेशानी यहाँ से है, यही इसी ने पूरा इनको परेशान कर रखा है, लेकिन ये कंपनसेट कर सकते हैं, इस वजह से कंपनसेट कर ली, लेकिन यहाँ से ब्लड नहीं आ रहा है, इस वजह से भले ये डायलेटेड है, यहाँ ब्लड अच्छे से नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यही देखने को मिलता है। तो ये बताया गया वेसल्स आर मैक्सिमली डायलेटेड एट बेस लाइन। और फिर यहाँ पे देखिए अब क्या किया गया, जब हम वैसोडायलेटर देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे वैसोडायलेटर हम दे दें। तो देखिए बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैसोडायलेटर जैसे कि डायपाइरामोल और रेगाडेंसोन, तो ये क्या करेंगे, डायलेट्स नॉर्मल वेसल्स। जब हम इन वैसोडायलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो नॉर्मल वेसल्स है ना, ये देखिए नॉर्मल वेसल्स, इन सबको ये डायलेट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल वेसल्स को डायलेट कर देंगे, इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे तो ये ऑलरेडी डायलेटेड है, फुली डायलेटेड है, इस वजह से यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो कोरोनरी स्टील एरिया में भी कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, स्टेनोसिस में कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो दूसरी नॉर्मल वेसल्स है इनको ये डायलेट कर देगी। तो यही बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैसोडायलेटर जैसे डायपाइरामोल और रेगाडेंसन ये क्या करते हैं, नॉर्मल वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। इस वजह से क्या होगा कि ब्लड इज शंटेड टुवर्ड्स वेल परफ्यूज्ड एरिया। तो ब्लड अब क्या होगा कि देखिए ये अच्छे से पहले से नहीं परफ्यूज था, लेकिन हम वैसोडायलेटर दे दिए तो ब्लड ये जो पहले से परफ्यूज एरिया था, वेल परफ्यूज, यहाँ पे और ज्यादा ब्लड जाने लगेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि ब्लड इज शंटेड टुवर्ड्स वेल परफ्यूज्ड एरिया, वेल परफ्यूज्ड एरिया में ब्लड चला जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इस्चीमिया इन मायोकार्डियम परफ्यूज्ड बाय स्टेनोस्ड वेसल। तो हमको जो स्टेनोस्ड वेसल है, ये जो देखिए हमारे जो वेसल्स है ना, जो स्टेनोस हो गई है, यहाँ पे इस स्टेनोस वेसल के एरिया में हमको इस्चीमिया और ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही बताया गया कि जब हम वैसोडायलेटर देंगे तो इस्चीमिया इन मायोकार्डियम परफ्यूज्ड बाय स्टेनोस वेसल, तो स्टेनोड वेसल का जो मायोकार्डियम वाला एरिया है यहाँ पे हमको इस्चीमिया और ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसको फिर देखिए यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बताया गया कि वैसोडायलेटर स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं, और वैसोडायलेटर स्ट्रेस टेस्ट क्या करता है कि ये डिटेक्ट कर लेता है पोटेंशियल इस्चीमिया के लोकेशन को। ठीक है, तो वैसोडायलेटर जब हम देते हैं तो इधर सारा ब्लड चला जाएगा, और यहाँ पे इस्चीमिया पहले से थी, अब ज्यादा यहाँ पे इस्चीमिया और ज्यादा वॉश हो जाएगी। इस वजह से हमको यहाँ पे वैसोडायलेटर टेस्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पे इस्चीमिया बहुत आसानी से पता चल जाती है, और हमको लोकेशन पर्टिकुलर पता चल जाता है कि कहाँ पे इस्चीमिया हो रही है। ठीक है, तो ये चीज बताई गई। उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि रियरली दे कैन कॉज कोरोनरी स्टील एंड ट्रू इस्चीमिया। और ये जो वैसोडायलेटर टेस्ट हम करते हैं इसके वजह से रियरली ही हमको कोरोनरी स्टील या इस्चीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बता दी गई। तो इस तरीके से हमारा कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोरोनरी स्टील सिंड्रोम में हम बताए ना कि यहाँ पे वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, और यहाँ पे जब हम वैसोडायलेटर देंगे तो नॉर्मल वेसल्स डायलेट होंगी, इस वजह से ब्लड जो होगा वेल परफ्यूज्ड एरिया में ज्यादा शंट होगा, और जो स्टेनोस्ड एरिया है वहां पे हमको इस्चीमिया और ज्यादा देखने को मिलेगी। और जब हम वैसोडायलेटर स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको इस्चीमिया वाले लोकेशन का और ज्यादा पता चल जाता है। और उसके बाद फिर ये बताया गया कि इन वैसोडायलेटर से कोरोनरी स्टील होने का चांस रेयरली रहता है, और ट्रू इस्चीमिया का भी चांस बहुत रेयरली ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हमको कोरोनरी स्टील सिंड्रोम वगैरह का शक देखने को मिलता है ना, तो हम डायपाइरामोल को कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें बोली गई है रेयरली, लेकिन हमको ये याद रखना कि डायपाइरामोल ये कोरोनरी स्टील सिंड्रोम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसी वजह से कि यहाँ पे हमको कंडीशन और ज्यादा वर्स देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं सडन कार्डियक डेथ की।